हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे टाइटैनिक जहाज़ के बारे में। टाइटैनिक जहाज़ में जनता का शुरू से ही सबसे ज़बरदस्त इंटरेस्ट रहा। टाइटैनिक पर वो सब कुछ था जितना उस वक्त एक पैसे वाला व्यक्ति कल्पना कर सकता था। इसमें लोगों का इंटरेस्ट हो भी क्यों ना, इंसान ने यह चीज़ ही ऐसी बनाई थी। आज हम बात करेंगे उस टाइटैनिक की जिसे कभी न डूबने वाला जहाज़ कहा जाता था। जब टाइटैनिक बनकर तैयार हुआ तब यह दुनिया की सबसे बड़ी जलने वाली चीज़ थी। यह 882 फीट यानी फुटबॉल के 3 मैदान जितना लंबा और 17 माले की बिल्डिंग जितना ऊंचा था। यदि इसे सीधा खड़ा कर दिया जाता तो यह उस समय की हर इमारत से ऊंचा होता। टाइटैनिक जहाज़ का पूरा नाम आरएमएस टाइटैनिक, इसे बनाने वाली कंपनी का नाम व्हाइट स्टार लाइन था। टाइटैनिक जहाज़ नॉर्थ आयरलैंड के बेलफास्ट में 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों की टीम ने बनाना शुरू किया था। 26 महीनों बाद 31 मई 1911 को यह बनकर तैयार हुआ। इसे बनाते समय 246 लोगों को चोट लगी और 2 लोगों की मौत हुई। 31 मई 1911 को जब यह पूरा बनकर तैयार हुआ तब इसे देखने के लिए 1 लाख लोग आए थे। 1912 में टाइटैनिक बनाने वाले कुशल कारीगरों को एक हफ्ते के $10 व अकुशल कारीगरों को एक हफ्ते के $5 मिलते थे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ अपनी पहली और आखिरी यात्रा के लिए रवाना हुआ। यह रास्ते में 2 जगह रुका। इतिहास में टाइटैनिक अकेला ऐसा जहाज़ है जो आइसबर्ग हिमखंड के टकराने से डूबा। 14 अप्रैल 1912 की रात 11:40 पर यह टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक सागर से बर्फ के एक बड़े से टुकड़े के से टकराया था। जब ऑफिसर्स को आइसबर्ग की दिखाई दिया तब उसके पास एक्शन लेने के लिए महज 37 सेकंड बचे थे। आइसबर्ग दिखते ही फर्स्ट ऑफिसर मर्डच ने जहाज़ को लेफ्ट मोड़ने और इंजन के रूम को इंजन रिवर्स चलाने का आर्डर दिया और जहाज़ को लेफ्ट मोड़ भी दिया था, लेकिन उस आइसबर्ग से बचने के लिए काफ़ी नहीं था। यदि 30 सेकंड और पहले पता चल जाता तो शायद टाइटैनिक को बचाया जा सकता था। आइसबर्ग थोड़ा पहले ही दिखाई दे जाता, लेकिन टाइटैनिक के क्रू मेंबर के पास दूरबीन नहीं थी। ये एक लॉकर में रखी जिसकी चाबी गुम हो गई थी। जब टाइटैनिक ने इमरजेंसी सिग्नल भेजे तब कैलिफोर्निया नाम का एक जहाज़ उसके सबसे नज़दीक था, लेकिन टाइटैनिक का वायरलेस ऑपरेटर लगभग ख़राब हो चुका था। ऐसा माना जाता है कि यदि कैलिफोर्नियन का एक रिप्लाई आ जाता तो ज़्यादा जान बचाई जा सकती थी। जहाज़ के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बावजूद भी इसके म्यूजिशियन आखिरी सांस तक गाना बजाते रहे, ताकि और कुछ समय बाद उनके मरने वाले लोग अपने आखिरी पलों को खुशी से बिता सकें। टाइटैनिक जहाज़ पर डूबने वालों सबसे ज़्यादा पुरुष थे, क्योंकि इस मुश्किल की घड़ी में कुछ समझदार लोग मिलकर आगे आए और लोगों की किश्तियों में बैठाने समय महिला और बच्चे पहले प्रोटोकॉल फॉलो किया गया। जहाज़ पर मौजूद 9 कुत्तों में से 2 कुत्ते जिंदा बचा लिए गए थे। लाइफ बोर्ड में फर्स्ट क्लास की टिकट लेने वाले लोग सबसे नज़दीक थी, इसीलिए फर्स्ट क्लास के 60% और सेकंड क्लास के 42% और थर्ड क्लास के 25% यात्री जिंदा बच गए। टाइटैनिक को 64 लाइफ स्टाइल छोटी किश्तियों में ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन 20 लाइफ बोट ही ले जाई गई थी। सभी लोगों को बचाने के लिए काफ़ी नहीं थी, लेकिन यदि सभी लाइफ बोट पूरी तरह से भरी जाती तो 1178 लोगों की जान बचाई जा सकती थी, जबकि 706 की ही बच पाई। कारण यह है कि लेकिन 7 क्रू मेंबर और 5 पैसेंजर इसे लेकर भाग गए। वैसे ही लाइफबोट को 7 में 65 लोग आ सकते थे, लेकिन 24 लोग लेकर ही चले गए। जिस जगह टाइटैनिक डूबा था वह पानी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस था। 15 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाया। एक अनुमान है कि अनुसार जहाज़ 2222 लोग सवार थे, जिसमें 1314 यात्री और 908 क्रू मेंबर थे। इसमें 1500 से ज़्यादा आदमी डूब गए और 706 बच गए। अभी तक इसमें 337 लोगों की ही लाशें मिल पाई हैं। टाइटैनिक यात्रियों के पास क्रैश ज्वेलरी समेत $60 लाख का सामान था। 13 नवविवाहित जोड़े टाइटैनिक पर हनीमून बनाने के लिए गए थे। टाइटैनिक के बोर्ड पर हर दिन अटलांटिक डेली बुलेटिन समाचार पत्र प्रकाशित होता था। इसमें न्यूज़, विज्ञान, स्टॉक की कीमतें, घोड़ों की रेस परिणाम के लेकर दिन में मेनू तक सब कुछ छपता था।
टाइटैनिक में लगी सीटी को 16 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। टाइटैनिक पर यात्रियों और स्टाफ को खाने के लिए 29,000 किलो मीट, 40,000 अंडे और 40 टन आलू, 1590 किलो प्याज, 36,000 सेब मौजूद थे। जहाज़ पर हर रोज़ 63,000 लीटर पानी की खपत होती थी। फुल लोड होने के बाद टाइटैनिक का वजन 46,326 टन था, करीब 4,63,26,000 किलो। इतने वजन के बावजूद भी यह 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में दौड़ सकता था। टाइटैनिक पर एक दिन 600 टन यानी 6 लाख किलो कोयला जलाया जाता था। 176 आदमी अपने हाथों से यह कोयला भट्ठी में डालते थे। 24 घंटे में 1 लाख किलो राख समुद्र में बहाई जाती थी। जहाज़ का इंजन 46,000 हॉर्स पावर की ऊर्जा पैदा करता था। बोइंग 777 विमान के इंजन की आधी थी। टाइटैनिक की 4 चिमनियाँ थीं, इसमें सिर्फ 3 ही धुआं निकलता था और चौथी चिमनी नकली थी। जहाज़ को